अभी G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग ख़त्म हुई है, लेकिन इसी के साथ दो बड़ी खबरें। इंडिया में दो बड़े और विज़िट्स होने लगे हैं और वो विज़िट्स हैं ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर के और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के, यानी ऑस्ट्रेलिया और जापान अब इंडिया का विज़िट करने लगे हैं। मार्च के मंथ में ये दोनों विज़िट हैं। इसकी डिटेल्स मेरे पास मौजूद हैं। वो डिटेल्स मैं अपने मुंह से नहीं बताऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कि क्या कहा जा रहा है इन विज़िट्स के बारे में। हम देख रहे हैं कि हमारी तरफ हम जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, और किस लिए जा रहे हैं तो सबको ही मालूम है, जबकि दूसरी तरफ दूसरे तमाम कंट्रीज़ जा रहे हैं इंडिया की तरफ, खींचे चले जा रहे हैं। और उनकी तरफ आ रहे हैं, किस लिए आ रहे हैं, ये मैंने जो आपको बताया मैं अभी आपको सामने रखती हूँ। लेकिन जो मेरे पास इसकी डिटेल्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इसके कुछ कई एंगल्स हैं, लेकिन एक एंगल ये भी है कि आप जानते हैं कि चाइना ने अभी अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है और उसके ऊपर काफ़ी बात की जा रही है। तो ये जो जियो स्ट्रेटजिक एक होती है ना सिचुएशन, जिसमें कि बहुत सी चालें चली जाती हैं और किस तरीके से दूसरे को काउंटर करना ये देखा जाता है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि कुछ कंट्रीज़ अब इकट्ठे सामने नज़र आ रहे हैं। तो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विज़िट करता है तो उसके पीछे बहुत कुछ होता है, बैकग्राउंड में चल रहा है, यानी जो एग्रीमेंट्स होते हैं, जो अपना फ़ायदा होता है, जो ट्रेड होती है वो तो होती है, लेकिन समटाइम्स ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी के अलाए होते हैं तो आप उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए भी उस कंट्री में जाते हैं। इस वक्त जनाब जो ख़बर मेरे सामने है वो आपके सामने रखते हैं। इसमें यह है कि ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ इज़ शेड्यूल्ड टू विजिट इंडिया फ्रॉम March 8 to 11, और जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर फोमियो किशिदा इज़ अराइविंग इन दिल्ली ऑन March 19 फॉर ए 1-day ऑफिशियल विजिट। और इसमें यह है कि जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो बहुत ही क्लोज़ पार्टनर्स हैं इंडिया के। और अगर हम ये देखें कि पास्ट में जाएं, इनके बड़े ताल्लुकात रहे, लेकिन ताल्लुकात अच्छे नहीं भी रहे, ऐसा भी हुआ। ये ज़रूरी नहीं है कि ताल्लुकात किसी से आपके बहुत ही अच्छे रहें और हमेशा ही अच्छे चलते रहें, ख़राब भी हो जाते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके ख़राब हुए ताल्लुकात को आप अच्छा कैसे कर लेते हैं, दोबारा से टाइज स्ट्रेंथन कर लेते हैं। और जो टॉक्स होंगी उसमें दोनों तरफ बड़े एग्रीमेंट्स किए जाएंगे। ऑल्दो 3 countries along with the US have a very close relationship with information exchange, लेकिन जो हॉट टॉपिक ऑफ डिस्कशन कहा जा रहा है इस टाइमिंग में वो ये है कि एक तो ख़ास तौर पे डिफेंस टाइज जो हैं उसको किया जाएगा मजबूत, और फिर ये भी कि सेटिंग अप रेजिलिएंट ग्लोबल सप्लाई चेन्स। तो उसमें आप देख रहे हैं कि इसकी वजह यह है कि जो ऑनगोइंग यूक्रेन वॉर है उसमें ख़ास तौर पर जो इंडो पैसिफिक है और उसमें आप जब चाइना का रोल देखते हैं तो उसकी बिना पर ये अहमियत इख्तियार कर जाता है। मैंने आपको कहा था इसके बहुत सारे एंगल्स हैं, आप सोचने बैठेंगे और आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या कुछ है इसके अंदर। अच्छा, अब इसी के साथ मैंने आपको ये भी बताया कि मैं नहीं बोलूँगी, मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो जब कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री में विज़िट कर रहा होता है तो इस वक्त जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की मैंने आपको बात की, उसके बारे में मैंने ये ख़बर कहाँ पर देखी, एक ऑस्ट्रेलियन टीवी पर। उससे मुझे ये पता चला कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम जा रहे हैं इंडिया। तो मैंने कहा मैं देखूं क्या है। तो उसमें जो होस्ट और गेस्ट हैं वो जो बात कर रहे हैं, तो गेस्ट से होस्ट ने ये पूछा है कि आप बताइए कि हमारे जो पीएम है वो इंडिया जा रहे हैं, तो क्या है इसमें, एजेंडा क्या है और क्या होने लगा। तो आप ज़रा सुनिए कि जो गेस्ट हैं वो इस अपने विज़िट यानी अपने पीएम के विज़िट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, क्या कह रहे हैं। Effectively, he's taking a business delegation over there, but this is one of 2 trips the PM will have to India this year that is planned, plus Narendra Modi is coming out to Australia for the Quad meeting. So in the wake of China putting all those restrictions on Australian trade, our officials had to go looking for other places to sell our goods and really importantly sell our services. And India is this huge country, an ally, 1 billion people, and defence-wise really important, not just because of its situation with the border with China, but also the power of that army that's rising. So what we've seen is this really big growth in particularly education, so Indian students, university students coming to Australia. This is something like a $3 billion industry for Australia. Jason Clare used some pretty smart strategy this week by taking Adam Gilchrist over to sell Australian universities